अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। हाई प्रोबेबिलिटी आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, इसको हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और इसका हम एसएलओटीपी किस तरह से मैनेज करते हैं। कंप्लीट डिटेल यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में आज इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद आपको यूनिकॉर्न मॉडल के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं आप लोग को ए टू जी गाइड करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम की मदद से आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल को देखते हैं ताकि आप लोगों की जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम चार्ट के ऊपर चलेंगे और इसकी जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक मार्केट है। मार्केट ने नीचे आते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया सेल के लिए, ठीक है, यहाँ पर। और जब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया तो इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि यहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। तो इसे हम कहते हैं, जो फेल ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारे लिए अब एज अ ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है। इतना तो आई होप सो कि आपको पता होगा। अब इसके अंदर आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल क्या है, तो जब हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा और उसके साथ ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा, तो यहाँ पर जिस लेग ने हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए ताकि यहाँ पर एफईजीज भी बने, ठीक है। जिस लेग ने यहाँ पर ऊपर जाते हुए हमारे ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया है उसके अंदर एफईजी बनने चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास इस लेग के अंदर एफईजी बना है वो कहीं ना कहीं हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ओवरलैप करना चाहिए। वो ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, किसी भी सिनेरियो के अंदर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारे इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ ये जो इस लेग के अंदर एफईजी है वो ओवरलैप करना चाहिए। तो इस मॉडल को हम आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ पर इंड्यूस करेगी और उसके बाद यहाँ पर ये हमारे जो ब्रेकर है उसके अंदर टैप करेगी और यहाँ से हम अपनी एंट्री उठाएंगे और हमारा टीपी होगा, ठीक है। डायग्राम की मदद से हमारे पास सिंपल इतना ही स्टेप है कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था सेल के लिए वो फेल हो जाए और फिर वो ब्रेकर बने और उसके साथ जो एफईजी है वो ओवरलैप कर जाए, और इस तरह से हमारा आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल तैयार हो जाएगा। और सेम इसी तरह से सेल के लिए रहेगा, वो आप लोगों ने कंडीशन इन्वर्ट कर लेनी है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे। यहाँ पर मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ और फिर वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 स्टेप लिख दिए हैं जो कि हमारे यूनिकॉर्न मॉडल के अंदर इंक्लूड होंगे। सबसे पहले मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे विद डिस्प्लेसमेंट। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बने और तेज़ी के साथ मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे को जाए, जिस भी साइड का हम यूनिकॉर्न मॉडल देख रहे हैं, और उसके अंदर फिर एफईजी बने। और 4th नंबर पर है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एफईजी ओवरलैप, और लास्ट पे है इंड्यूसमेंट ऑप्शनल। इसको मैंने इसलिए ऑप्शनल रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, उनको इंड्यूसमेंट मार्क करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वो इन्हीं 5 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंड्यूसमेंट को ऐड करेंगे तो आपका जो सेटअप है वो और भी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और इन्हीं सभी स्टेप को अप्लाई करके हम अपना आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल जो है वो देखते हैं कि हमने फिर किस तरह से इसको ट्रेड करना है। ये गोल्ड का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर ये रीसेंट मार्केट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर यूनिकॉर्न मॉडल की आप लोगों को मैं फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ पर हमारे पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट। अभी इस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप की है
और जिस लेग ने हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था कि जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाए और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एफईजी बनने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें, दो एफईजी हमारे पास यहाँ पर बने हैं। एक ये एफईजी हमारे पास है और उसके बाद एक एफईजी ये है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर मार्क कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उससे पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल हमारे पास ये वाली है। ठीक है, ये कैंडल हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था एफईजी ओवरलैप। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है और ये एफईजी है और ये दोनों का जो कुछ पार्ट है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इस एफईजी को मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। इस ड्राइंग को, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जो इसका कॉमन एरिया है वो हम क्या करेंगे, इसको मैं पहले एक्सटेंड करता हूँ। इसको हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इतना ही रहने दूं तो इतना एरिया हमारे ब्रेकर के साथ इसका ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है। अब हम इसके अंदर एंट्री किस तरह से करेंगे, इस ड्राइंग को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट बिल्कुल क्लियर रहे और आपको यहाँ पर आसानी से समझ आए। अभी यहाँ से मैं जो इसकी बॉडी है ब्रेकर की, इसको एक लाइन के साथ मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें जो है वो हमें क्लियर नजर आए। ये हमारे पास एक बुलिश का ब्रेकर है। तो हम ब्रेकर ब्लॉक की बॉडी से एंट्री लेते हैं। तो इसके अंदर हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आर लगा देता हूँ। इसकी बॉडी से हम एंट्री करेंगे और इसका जो एसएल है वो नीचे वाला जो हमारा एफईजी था ये वाला यहाँ पर रहेगा और इसके अंदर हम टारगेट क्या करेंगे, 1:3 मिनिमम हम इसके अंदर टारगेट करेंगे। तो 1:3 हमारा यहाँ पर हिट हो जाता है। अब जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो था इंड्यूसमेंट का, कि वो अगर हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो उससे हमारा जो सेटअप है वो और भी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो इसके अंदर इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, तो इंड्यूसमेंट को मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि इंड्यूसमेंट होती क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। इंड्यूसमेंट क्या है कि हमारा जो भी पीओआई होगा उसको टैप करने से पहले मार्केट जो फेक मूव देगी, जिससे कि फोमो क्रिएट होगा रिटेलर के अंदर कि मार्केट अब यहीं से ऊपर जाने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी फोमो में आके अपनी एंट्रीज लगा देंगे। इस चीज़ को इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो अब इस सिनेरियो के अंदर हमारी जो एंट्री थी वो इस बॉडी से बनती थी, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसकी बॉडी को टच करने से पहले ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। तो रिटेलर ने क्या किया कि जल्दी जल्दी से फोमो में आके यहाँ पर एंट्री कर दी और उसकी नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट ने विक लगाई और जितने भी रिटेलर यहाँ पर ऐड थे उन सभी को यहाँ से आउट कर दिया। ठीक है, इस वीक के अंदर सारे एसएल हिट कर दिए, हमारी एंट्री यहाँ से हिट हुई और उसके बाद हमारा फाइनली यहाँ पर 1:3 का जो टीपी था वो इसके अंदर हिट हो गया। तो अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसके सामने अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी एक सेटअप बन रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुई और नेक्स्ट स्टेप था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और तीसरा स्टेप हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव दिया और यहाँ पर हमारे पास एफईजी बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एक एफईजी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप। ये हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। ठीक है, इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर देता हूँ इस तरह लाइन से, ताकि हमारा जो चार्ट है वो क्लियर रहे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था एफईजी ओवरलैप। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, इसके सामने यहाँ पर एफईजी ओवरलैप कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पूरा ब्रेकर ब्लॉक है वो एफईजी के साथ ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर ओवरलैप होगा तो वो हमारा आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल ही होगा। तो अब हमारी इसके अंदर एंट्री कहाँ से बनती है, बॉडी से। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके हमने ब्रेकर की बॉडी से एंट्री लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आरआर लगाता हूँ
यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी और एसएल हमारा यहाँ पर कहाँ पे रहेगा, ये जो हमारा एफईजी है इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास एसएल रहेगा जो कि बिल्कुल छोटा सा बनता है। इसको हम थोड़ी सी स्पेस भी देख सकते हैं, इतना हम एसएल रख लेंगे और मिनिमम टारगेट हम अपना 1:3 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1:3 हमारा हिट हो गया। तो ये अभी रिसेंट की मार्केट है, ये मैंने कोई बहुत पुरानी 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी एग्जांपल नहीं निकाली, ये अभी कल परसों की ही एग्जांपल है। अभी यहाँ पर देखें करंट मार्केट है, तो अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसने कितना ज़्यादा मूव दिया। तो अगर हम इसके अंदर ट्रेड मैनेजमेंट करें तो हम इसके अंदर और भी अपना जो पिप हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। हम यहाँ पर हाई तक का टारगेट रख सकते थे क्योंकि ये हमारा बायस भी बुलिश का था, न्यूज़ भी बुलिश की आई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको होल्ड कर सकते थे। पार्शियल बुक करके हम बाकी जो है वो रनिंग छोड़ सकते थे। खैर अगर नहीं छोड़ना तो 1:3 बहुत है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दे दी हैं बुलिश की। अब मैं आप लोगों को बेरिश की एग्जांपल भी दे देता हूँ। इसको यहाँ से मैं सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और अभी हम बेरिश की एग्जांपल देखते हैं। तो गोल्ड का ही चार्ट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी यहाँ पर हम एक बेरिश की एग्जांपल देखते हैं और ये हमारी जो बुलिश की ट्रेड थी उसके अंदर ही ये काउंटर ट्रेड बनती है। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हम क्योंकि काउंटर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तीसरा स्टेप हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट। इस लेग ने हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, तो इसके अंदर हम एफईजी फाइंड करेंगे। एक एफईजी हमारे पास ये है और उसके बाद एक एफईजी ये है और एक एफईजी यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद बना है। लेकिन हमें किस एफईजी की ज़रूरत है, जो हमारे ब्रेकर के साथ ओवरलैप करेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। ये हमारी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। तो ये एफईजी ओवरलैप कर रहा है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा और इसको भी हम एज अ एसएल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो था वो था एफईजी ओवरलैप का। ये हमारा ब्रेकर है और ये हमारा एफईजी है। ये पूरा हमारा जो ब्रेकर है वो एफईजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था इंड्यूसमेंट का। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट है हमारे पास, ये पूरी इंड्यूसमेंट है हमारी एंट्री टैप होने से पहले। ठीक है, यहाँ पर मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जैसे ही मार्केट ने हमारे पीओआई में टैप किया तो यहाँ पर मैं इसका आरआर लगा देता हूँ। अब इसके अंदर हमारा जो एसएल है वो कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हमारे पास एक हिडन ओबी है, इसके ऊपर हम अपना एसएल रख सकते हैं और टारगेट इसके अंदर हम क्या करेंगे 1:3। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1:3 हिट हो गया और ये काउंटर ट्रेड थी। कैसे, यहाँ पर अगर मैं 1 आवर को ओपन करूँ तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताई थी अभी रिसेंटली जो हमने एग्जांपल देखी है बाय की, उसके अंदर ही ये 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये ब्रेकर की एग्जांपल बन रही थी। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस तरह से हम यूनिकॉर्न मॉडल को ट्रेड करते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लेते हैं तो आपको कोई और मॉडल या कोई भी स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्रॉपर इसको इसी तरह स्टेप लगा के ट्रेड करें तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। अगर इसके अंदर आप लोगों को लिक्विडिटी अच्छे से मार्क करना आ गई और अगर आप लोगों को इंड्यूसमेंट जो है वो पकड़ना आ गई तो आप लोगों का ये जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।